सो हाय मम्मी जान, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा कमाल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कंट्रोल ए टू जेड सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो कि आपके काम करने की स्पीड को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकती है और एक अलग ही लेवल पर लेकर जा सकती है एंड आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है कंट्रोल ई, कंट्रोल डी या फिर कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है। तो बाय द वे हमने स्टार्ट कर रखी है आज से शॉर्टकट कीज़ की पूरी सीरीज, जिसमें हम कंट्रोल से कंट्रोल ए टू जेड, अल्ट ए टू जेड, कंट्रोल के साथ यूज होने वाली सिंगल की, अल्ट के साथ यूज होने वाली सिंगल कीज, कंट्रोल शिफ्ट, अल्ट शिफ्ट और इसके साथ जो भी यूज की जाती हैं शॉर्टकट कीज, सारी की सारी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम सिंपली सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए बेसिकली सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है सिलेक्ट ऑल। तो जैसे मैं यहाँ पर किसी भी सेल में, बाहर वाले सेल में कंट्रोल ए सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी जो पूरी की पूरी शीट है वो सिलेक्ट हो जाती है। बट जैसे मैं किसी डाटा के अंदर कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो जो डाटा होगा वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ प्रेस किया तो ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो ये जो मेरा डाटा था तो सिंपली सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। बट आउटसाइड किसी सेल पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए यूज किया जाता है। तो कंट्रोल बी बेसिकली बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक मैं यहाँ पर 200 को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल बी प्रेस कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं पड़ी, इनको बोल्ड करना चाहता हूँ कंट्रोल बी एंड इनको बोल्ड करना चाहता हूँ तो फिर से कंट्रोल बी। तो सिंपली कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी बेसिकली कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक मैं यहाँ पर किसी भी डाटा को कॉपी कर लेता हूँ, 250 को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर कंट्रोल सी एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ कंट्रोल वी से। तो कंट्रोल सी से कॉपी कर सकता हूँ एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ। ये तो दोस्तों बहुत ही कॉमन शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंट्रोल डी। तो ये बेसिकली होती है फिल डाउन करने के लिए। अब फिल डाउन क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली जनवरी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके फिल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो मंथ ही फिल हो गए हैं। बट मुझे तो मंथ नहीं चाहिए थे, मैं तो चाहता था कि ये जो जनवरी है ये नीचे तक फिल हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सिलेक्ट कर लूंगा एंड कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। ये देख सकते हैं कि आप फिल डाउन हो चुका है। इस तरह अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर भी फिल हो जाए, राइट में भी, तो मैं यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो ये राइट में भी फिल हो चुका है। तो इस तरह कंट्रोल डी से आप डाउन में फिल कर सकते हैं एंड कंट्रोल आर से आप डाटा को राइट में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई बेसिकली फ्लैश फिल के लिए होते हैं। अब फ्लैश फिल क्या है वो चलिए बताता हूँ आपको। तो फ्लैश फिल बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले नेम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाले जो इसके 3 लेटर्स हैं पड़े, लाइक ARY, इसका RCH एंड इसका RIL, लास्ट वाले हर यहाँ पर जो मेरे पास वर्ड लिखा हुआ है उसके लास्ट वाले 3 लेटर मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ARY लिखता हूँ एंड यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर मैं यूज करता हूँ शॉर्टकट की कंट्रोल ई का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने लास्ट वाले लेटर को फिल करने की कोशिश की है बट उसको सही से मालूम नहीं था। तो इसके लिए मैं इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं दोबारा एक और मरतबा लास्ट वाले 3 लेटर लिख लेता हूँ। अब जैसे मैं नीचे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे जो मेरे पास टोटल वर्ड थे उनके लास्ट वाले लेटर आ चुके हैं। इस तरह मैं शुरू वाले लेटर्स को निकालना चाहूँ या फिर मिडिल वाले लेटर को निकालना चाहूँ तो मैं सिंपली निकाल सकता हूँ फ्लैश फिल की मदद से, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ बेसिकली फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक मैं कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर जो भी मैं फाइंड करना चाहता हूँ, लाइक मैं LED को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली LED को लिख लूंगा एंड सिंपली फाइंड एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि उसने LED को फाइंड करके दिखा दिया। इस तरह अगर हम यहाँ पर मैं 250 देखना चाहता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर 250 टाइप करूंगा। टाइप करने के बाद यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये बताता है कि यहाँ पर 250 लिखा हुआ है। इस तरह मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर 250 लिखा हुआ है एंड फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूँ तो जहाँ पर 250 लिखा हुआ है तो बेसिकली उसने सेल नंबर के साथ मुझे बता दिए कि यहाँ पर 250 लिखा हुआ है। इसके साथ ही जो अल्ट नेक्स्ट कंट्रोल जी है तो बेसिकली ये गो टू के लिए यूज किया जाता है। गो टू का ऑप्शन काफी ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। कैसे, यहाँ पर मैं जैसे कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक सेल में जंप कर सकता हूँ। लाइक इस वक्त मैं H9 में हूँ और मैं जाना चाहता हूँ सिंपली K9 में। तो K9 में जाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा K9। तो सिंपली मैं K9 पर जंप कर जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने ये टैब जो मेरे पास ये जो पूरा टेबल था मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका नेम सिंपली चेंज कर देता हूँ। मैं नेम इसका लिख देता हूँ
खान। तो जैसे मैंने खान लिख दिया, एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं किसी और शीट में मौजूद हूँ, लाइक मैं यहाँ पर न्यू शीट में आ जाता हूँ, किसी और शीट में मौजूद हूँ एंड यहाँ पर अब मैं जाना चाहता हूँ उस जगह पर। तो मैं सिंपली कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा खान। खान लिखने के बाद मैं जैसे ओके प्रेस करता हूँ तो मैं डायरेक्टली इस शीट पर जंप करके इस स्पेसिफिक जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने खान लिखा था। तो इस तरह से आप जंप करने के लिए यूज कर सकते हैं कंट्रोल जी का। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कंट्रोल प्लस एच। तो कंट्रोल प्लस एच बेसिकली रिप्लेस करने के लिए यूज की जाती है। तो जैसे मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ तो मुझे फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स मिल जाता है एंड यहाँ पर जो चीज़ मैं फाइंड एंड रिप्लेस करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। लाइक मैं 250 को यहाँ पर रिप्लेस करना चाहता हूँ खान से, तो यहाँ पर मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो इसने 250 बता दिया। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ वाला 250 एंड फाइंड आल पर क्लिक करता हूँ तो उसने बोला 3 250 यूज़ किए हैं। लाइक मैं रिप्लेस आर पर क्लिक करता हूँ तो उसने सारे 250 को खान से रिप्लेस करके दिखा दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह मैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं कंट्रोल एच का यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई बेसिकली इटैलिक में यूज़ करने के लिए किया जाता है। लाइक यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये जो वर्ड है बड़ा बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। तो जैसे मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ तो ये इटैलिक साइज में, इटैलिक स्टाइल में आ चुका है। इस तरह इन सारी हेडिंग्स को मैं कंट्रोल आई से इटैलिक में कन्वर्ट करूँ तो इस तरह से मैं इसको कुछ इटैलिक स्टाइल दे सकता हूँ। कंट्रोल जे के लिए दोस्तों हमारे पास कोई शॉर्टकट की नहीं है, बट कंट्रोल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट हाइपर लिंक करने के लिए। लाइक यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जो खान लिखा हुआ है, मैं इस पर एक हाइपर लिंक ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर मैं कोई भी हाइपर लिंक लाइक इमेज वगैरह कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने कॉपी 2 पर एक इमेज रखी हो तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका साइन चेंज हो गया। जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगा तो मैंने जो इमेज लिंक किया है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस तरह आप हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं कंट्रोल के से। एल दोस्तों कंट्रोल एल एंड कंट्रोल टी ये दोनों शॉर्टकट की यूज़ की जाती हैं टेबल को इंसर्ट करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद जैसे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर टेबल बन चुका है। तो जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास टेबल आ चुका है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा ये टेबल है, जैसे मैं आउटसाइड किसी सेल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे कोई डिज़ाइन टैब नहीं मिलता, बट जैसे मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर डिज़ाइन टैब का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। एंड कंट्रोल एल एंड कंट्रोल टी दोनों टेबल को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंट्रोल एम के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, बट कंट्रोल एन मैं न्यू वर्कबुक को ऐड करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं न्यू वर्कबुक पर आ चुका हूँ। तो अभी मैं कंट्रोल डब्ल्यू से इसको क्लोज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो ये जो मेरी वर्कबुक है ये जस्ट क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ बेसिकली वर्कबुक को ओपन करने के लिए होती है। जैसे मैं कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ, मेरी जो कंप्यूटर में वर्कबुक पड़ी है तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। बट अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर कंप्यूटर में जाकर किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जाकर आप सिंपली अपनी जो वर्कबुक है, जो अपनी एक्सेल की शीट है, उसको जस्ट ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल पी बेसिकली दोस्तों प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाता है। लाइक मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो यहाँ मुझे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सिंपली प्रिंट की सेटिंग को देखकर, तो प्रिंटिंग पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए आता है। तो प्रिंटिंग को मास्टर करने के लिए आपको वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है एंड कंट्रोल आर के लिए हम सिंपली फिल राइट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कंट्रोल एस के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो कैसे, कंट्रोल एन से एक न्यू वर्कबुक बना लेता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर में किसी भी जगह पर सेव कर सकता हूँ। लाइक मैं ब्राउज़र में आकर इसको किसी भी जगह पर सेव करना चाहूँ तो मैं जैसे सेव पर क्लिक करूँगा तो ये जस्ट सेव हो जाएगी। अभी मैं इसको कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट कंट्रोल टी इंसर्ट टेबल के लिए होती है, जैसे कि हम पहले यूज़ कर चुके हैं। कंट्रोल यू बेसिकली अंडरलाइन के लिए होती है। अब अंडरलाइन कैसे होगा, तो जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्रोसेसर, एलईडी एंड रैम एंड माउस एंड कीबोर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन सब के नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। बेसिकली ये काम हुआ कंट्रोल यू से। तो यहाँ पर मेरे पास अंडरलाइन का ऑप्शन भी है, यहाँ पर मैं डबल अंडरलाइन भी यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकता। कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। एंड कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज करने के लिए वर्कबुक को, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। एंड कंट्रोल एक्स दोस्तों बेसिकली कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है। मैं यहाँ पर लाइक चाहता हूँ कि ये जो लास्ट वाले ARY मैंने अलग किए हैं, कंट्रोल एक्स से इनको कट करके यहाँ पर किसी और जगह पर पेस्ट कर दूँ कंट्रोल वी से। तो जस्ट इस तरह से मैं इसको कंट्रोल एक्स से कट करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूं। एंड नेक्स्ट दोस्तों लास्ट ऑप्शन हमारे पास कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल जेड है। एंड ये दोस्तों बेसिकली रीडू एंड अनडू के लिए यूज़ की जाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ। मैं सिंपली
पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं 3 ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। लाइक सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड चेंज करने के बाद इसका कलर चेंज करता हूँ एंड सिंपली बोल्ड कर देता हूँ। तो ये सब काम मैंने एक सीक्वेंस के साथ कर दिया। अब मैं इसको अंडू करना चाहता हूँ, अंडू यानी कि बैक जाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो पहले इसका बोल्ड खत्म हुआ, फिर Z प्रेस करूँगा तो इसका कलर खत्म हुआ, फिर Z प्रेस करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर भी खत्म हुआ। बट अब मुझे लग रहा था कि जो मैंने बैक जो किया था लाइक कलर वगैरह, बोल्ड वगैरह और टेक्स्ट का कलर, ये सही था। अब मैं बैक में लाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कंट्रोल Y प्रेस करूँगा। तो जैसे मैं कंट्रोल Y प्रेस करता हूँ तो ये इसका बैकग्राउंड वापस आ चुका है। दोबारा कंट्रोल Y प्रेस करता हूँ तो ये इसका कलर वापस आ चुका है। दोबारा कंट्रोल Y प्रेस करता हूँ तो इसका बोल्ड भी वापस आ चुका है। तो इस तरह से आप अंडू एंड रीडू के लिए कंट्रोल Y एंड Z का यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सेल की शीट में। सो ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड बाकी वीडियोस आपको नेक्स्ट मिलने वाली हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।